तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि माइन, दाइन, या, मेरा, तुम्हारा और आपका। कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी हैं इसकी। तो जो जी है सही। मतलब देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ सामने एग्जांपल दिखाई जा रही है कि माइन जोन, दाइन जोन, या जोन, मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा, आपका बेटा। इसी तरह मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी, आपकी बेटी, माइना डॉक्टर, ताइना डॉक्टर, या डॉक्टर। तो ये डिपेंड करता था कि जेंडर क्या है चीज की, उस तरह वर्ड चेंज होता जाता था। इस तरह तो ये था मेरा, तुम्हारा और आपका। अब जो आ रहा है ना वो है उसका, उसकी। तो बेसिकली यहाँ पे 3 जेंडर्स भी रहे हैं, ए आर जी एस। तो इट्स लाइक उसका, उसकी तो हम सबके लिए यूज करते हैं ना, जिसकी भी चीज है, चाहे वो कोई मेल चीज है या मेल की पोजेशन है या फीमेल की पोजेशन है, किसी की भी चीज है। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्शन, यानी वो एक लड़का है और उसकी, उसकी ये जो है ये उसकी बहन है। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर वहां पे क्या आएगा, जैसे कुछ ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी। Das ist ein Kind. Seine Mutter ist nicht hier. कि ये एक बच्चा है, उसकी जो अम्मी है वो यहाँ पे नहीं है। इस nicht hier, वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें कि इसके साथ जाइना का वर्ड आया, ये बताने के लिए कि ये जो बच्चे की अम्मी है ना, ये उसकी अम्मी, इसकी ट्रांसलेशन ये है। तो यहाँ पर अगर होता कि sein Vater ist nicht hier, तो इसका यही मतलब था कि उसके अब्बू इधर नहीं है। और फादर की वजह से, जिनके वो खुद सिर्फ मैस्कुलिन है, तो इस वजह से यहाँ पे ई की साउंड नहीं है, ई नहीं लिखेंगे। ए इज माइन जोन, वो मेरा बेटा है। Seine Schwester ist meine Tochter, उसकी बहन मेरी बेटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जाइन जो है ये 2 बातें हैं, एक तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए, दूसरा न्यूट्रल जेंडर के लिए जाइन यूज होगा। फेमिनिन के लिए क्या है, फेमिनिन के लिए ईयर। फॉर एग्जाम्पल, जी इज माइना डॉक्टर, मेरी बेटी है। या अब उसकी बेटी की बात हो रही है कि बेटी, या हार, या हार सेंट schwarz। अब यहाँ पे एस जो है वो कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि ये उसकी खूबी है कि उसके बाल काले हैं। जी इज माइनर डॉक्टर, उसके बाल, इसलिए ये जो बच्ची है उसके बाल की बात की जा रही है, फेमिनिन की बात की जा रही है यहाँ पे जेंडर की। तो इसलिए ईया का लफ्ज आया यहाँ पे, आ ई आई, ये सॉरी, ई की साउंड है इंग्लिश में और ए की साउंड है डच में। तो ये याद रखेंगे, जाइन किस या के साथ आएगा, या जो है हमेशा जी के साथ आएगा, और जाइन फिर एस के साथ आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो अब मेरा दाइन या हो चुका है, और फिर हम दोबारा देखें कि या रिपीट कर रहा है फॉर फेमिनिन के लिए भी, जो जी है उसके लिए भी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा, तुम सबका, उनका। तो यहाँ पे जो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना आवर, हमारा, यहाँ पे बोलेंगे भैया के लिए जो चीज़ आएगी वो है कि उनजरा, उनजर। अब वो फिर डिपेंड करता है कि उसके आगे वाली जो चीज़ है वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, तो उसके साथ ई की साउंड आएगी कि नहीं आएगी। फिर उसके बाद या, तुम सबका, तो ये ओया, यू ऑल, जिसकी इंग्लिश में है कि तुम सबकी ये चीज़ है, तुम सबका लेसन, तुम सबका क्लास वर्क,
और ये चीज़ें, ठीक है। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल देते हैं, और जी के लिए फिर ई आएगा, और जो फ्लाइट फॉर्म है जैसे आपका, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसका भी ई है साउंड। तो ये एग्जांपल यहाँ पे पहले लिखी हुई है, they are men, their hands are not free। तो sie sind Männer, ihr Hände sind nicht frei। अब यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग हैं कि वो बहुत ज़्यादा मर्द हैं, क्वांटिटी में एक मर्द नहीं है, इसलिए जाइन यूज़ नहीं हुआ कि उसका हाथ, इसके बजाय उनके हाथ फ्री नहीं है, कि उनके हाथ में कोई चीज़ है या वो फ्री नहीं। फ्राई का मतलब होता है आज़ाद, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब भी कोई प्लूरल चीज़ आ जाती है तो उसके लिए आपने फिर ईयर को यूज़ करना है, जाइन वगैरह को या उसको यूज़ नहीं करना बाकी उनके लिए। अब बेसिकली बस ये याद रखें कि दे आर मैन, वो मर्द हैं, उनके हाथ, तो उनका जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे ईयर की साउंड है। फिर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ईयर जायद Denton, okay, Oya, unterricht लेक्चर को बोलते हैं कि तुम सबका जो लेक्चर है इस कोस्टलेस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। Wir sind Kinder, unsere Eltern sind hier, या बैक भी कह सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आप, हम बच्चे हैं, wir sind Kinder, unsere Eltern sind weg, हमारे वालिदैन यहाँ नहीं हैं, वो दूर चले गए। बैक का मतलब दूर होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ फॉर्म्स, और ये हम कर चुके हैं पहले ही।